नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हम आप सभी के बीच में आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी यानी कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की आपकी आ चुकी हैं और आपके फॉर्म भी लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बात करेंगे पूरी वीडियो की। और आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हैं, क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना, किस तरह का पेपर आता है, क्या पैटर्न रहेगा, कितनी देर का रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, ये सभी क्वेश्चन के साथ हम आपका इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले कि आपके जो फॉर्म स्टार्ट है वो आपके किस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके फॉर्म 23 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं और इसका जो एंड डेट है वो 23 फरवरी है। बिल्कुल, यानी कि लगभग एक महीने के लगभग आपका ये फॉर्म चलने वाला है। ठीक है, और बात करेंगे आपके फ़ीस की कि कितनी फ़ीस रहने वाली है अगर कोई बच्चा ये रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म को भरता है। अगर आप जनरल हैं तो आपकी फ़ीस 500 रुपये है और ये रिफंडेबल है, आपको 400 रुपये मिल जाएगा वापस। और अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस 250 रुपये है और एग्ज़ाम के बाद आपको पूरा ही रिफ़ंड मिल जाएगा। और अगर आप OBC हैं तो आपकी फ़ीस 500 रुपये ही लगेगी और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको आपके 400 रुपये वापस मिल जाते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ आपकी फ़ीस क्राइटेरिया आपका रहेगा और जो फ़ीस है आपकी वो बिल्कुल रिफंडेबल है, यानी कि कुछ दिन बाद फिर आपका रेलवे वाले आपके अकाउंट में वापस डाल देते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपको अकाउंट नंबर बिल्कुल सही डालना है। मान लीजिए आप कैफ़े पे फॉर्म भराने जाते हैं, ठीक है, और कैफ़े वाला अपना अकाउंट नंबर डाल देगा तो फिर वो रिफंडेबल उसके अकाउंट में जाएगा, ना कि आपके, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना है। ठीक है, दूसरी चीज़ तो ये हो गई। अब बात करेंगे आपके एज क्राइटेरिया की कि क्या क्या ऐसे कौन से बच्चे हैं, कितने साल इसमें उम्र चाहिए, कौन सा बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, क्या एज क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है। तो अगर आप जनरल हैं तो आपकी एज 18 टू 36 है और अगर आप SC ST या फिर OBC हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 39। बिल्कुल सही बात है ना। यानी कि अगर आप जनरल हैं तो आपको 18 से मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 36 साल आपकी अगर है उम्र तो आप इजीली फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि आपका 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं SC ST OBC की तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है और SC के लिए 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पे दिया जाता है। तो ईजिली आप फॉर्म को जाके भर सकते हैं और फॉर्म अभी ओपन है। ठीक है, जाके आप रफट से भर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो लगभग कितनी वैकेंसीज़ के अंदर आ चुकी हैं। लगभग हमारे पास 33,000 वैकेंसी है। बिल्कुल 32,000 प्लस, यानी कि 33,000 के लगभग आपके पास ये वैकेंसीज हैं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं रेलवे के अंदर। ठीक है, चलिए बात करेंगे थोड़ा एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो क्या क्या कौन कौन से सेक्शन हैं जो आपके इसमें आएंगे, क्या क्या सोल्व आपको करना होगा, किस चीज़ की आपको पढ़ाई इसमें करनी होगी, उस चीज़ की हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या क्या रहने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम 90 मिनट्स का है और 90 मिनट्स में आपके पास 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। पहला है आपका जनरल साइंस, दूसरा है आपका मैथमेटिक्स, तीसरा है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड चौथा है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो जो आपकी मैथ का सेक्शन है वो 25 मार्क्स का होता है। जो जनरल साइंस है वो भी आपका 25 मार्क्स का होता है। बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का होता है। तो मतलब कि इसमें आप बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा आपको, वरना मतलब अगर आप अच्छा नहीं पढ़ते हो तो ऑफकोर्स बात है कि आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। और बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की, तो ये आपका 20 मार्क्स का है। मान लीजिए आपके मैथ्स बहुत वीक है तो आप अपना करंट अफेयर अच्छा कर लो, जनरल अवेयरनेस अच्छा कर लो, रीजनिंग अच्छी कर लो, तो कहीं ना कहीं आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। टोटल आपके 100 मार्क्स हैं और 90 मिनट्स में आपको ये करना है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, तो आपको बहुत ध्यान से जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे आपको बहुत ध्यान से उसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेवल ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो इतना हार्ड नहीं आता है और इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी और नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वरना कट ऑफ आपको पता ही है कि कितनी हाई चली जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है और मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन आपकी गाँव तक पहुँची हुई है। ठीक है, तो हाई मेरिट हो जाती है अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे तो। ठीक है, और एग्जाम क्लियर करने के बाद इसमें आपका फिजिकल भी आपका रहता है। ठीक है, चलिए फिजिकल की बात करते हैं कि फिजिकल किस तरह का होने वाला है, फीमेल का किस तरह का होने वाला है और मेल का किस तरह का होने वाला है अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं। जब आपका फिजिकल है वो बहुत इजी है, इसमें कोई भी टफ नहीं है कुछ भी। अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो फिजिकल इजीली निकल जाता है। इसमें बताया गया कि शुड बी एबल इन लिफ्ट एंड कैरी 35 किलोग्राम ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स। मतलब कि आपको 2 मिनट में 100 मीटर चलना है 35 किलोग्राम का वेट उठा के। ये मेल तो के लिए, फीमेल? ये मेल के लिए है। ओके। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की।
should be able to lift and carry 20 kilogram of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes in one chance without putting the weight lift down। मतलब आपको क्या करना है, आपको 2 मिनट में 100 मीटर चलना है और आपको 20 किलो का वजन उठाना है, पर आप उस वजन को नीचे नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल सही तो ये बात। बहुत ही आसान चीज़ है। 20 किलो हम बेसिकली उठा लेते हैं, अगर आप 5-6 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें शुड, और मेल्स के लिए एक चीज़ और है, शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस 1000 मीटर इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। मतलब मेल्स की रनिंग भी है इसमें, आपको 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर। और बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 5 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। फीमेल्स की भी रनिंग होगी, लेकिन आपकी रनिंग 5 मिनट 40 सेकेंड्स की होगी। आपको एक चांस दिया जाएगा, अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी हो जाएगी। बिल्कुल। और चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया की, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या उनकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो जैसा को पता है कि पहले क्या था, हमें 10th के साथ इसमें ITI भी मांगता था कि जिसने ITI की है वही ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है। लेकिन अब क्या क्या है, इस बार आपके लिए खुशखबरी, तो ये बहुत अच्छी बात तो यही है कि इस बार ITI को हटा दिया गया है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं इससे मतलब नहीं है, आपने सिर्फ 10th पास किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई भी ITI की नीड नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप सभी को पता था कि पहले ग्रुप डी में काफ़ी वैकेंसीज ITI वालों के लिए होती थी और बहुत कम वैकेंसीज 10th वालों के लिए होती थी, लेकिन इस बार चेंज कर दिया है पैटर्न और ये कर दिया है कि ओनली अगर आप 10th पास में हैं तो आप 32,000 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। यानी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक रेलवे में सरकारी नौकरी पक्की करने की। तो चलिए बने रहिएगा, इतने रखते हैं वीडियो को, बाकी अपना ध्यान रखिएगा और फटाफट से फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से उस पर क्लिक करिएगा और अपना फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।